सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रोणीचे वाले बाबा रामदेव महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और पूरी पृथ्वी की मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, सतमार्ग पे चलें। हमने आपको पूरी तरह से कोशिश कर रखी है कि इतिहास के बारे में भी बताएं, अध्यात्म के बारे में भी साथ साथ आपको बताते रहें, ताकि आप पूरी तरह पाखंड से दूर हो जाएं। तो सतमार्ग क्या है वो आपको पता ही है। रियल जो इंसानियत के जो कर्तव्य हैं उन पे चलना, एक दूसरे की मदद करना, सबको एक समान देखना, कोई यहाँ ऊंच नीच नहीं है, कोई जाति नहीं है यहाँ पे किसी की, ना कोई धर्म है यहाँ पे किसी का। खाली मनुष्य है और मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पृथ्वी पर आया है। ये धर्म और जाति पाति ऊंच भेदभाव में मतलब बंधने के लिए नहीं आया यहाँ पे, अच्छा जीवन जीने के लिए आया है और अपनी खुद की समय की खोज करने के लिए यहाँ आया है कि आखिर मैं हूं कौन। क्योंकि पृथ्वी पर श्रेष्ठ प्राणी सिर्फ मनुष्य है, जिसमें बुद्धि है, विवेक है, वो तरह तरह की खोज कर सकता है, तो वो अपनी भी खोज कर सकता है। तो यही सतगुरु कबीर साहिब, अन्य महान संतों ने यही समझाया है कि तू बस अपने शरीर के अंदर जो तू खुद समय है उसकी खोज कर ले, तू मुक्त हो जाएगा। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब की वाणी के अनुसार ये मनुष्य अपनी खोज नहीं कर रहा। सतगुरु कबीर साहिब की एक वाणी है जो मैं आपको सुना देता हूं। वाणी कहती है कि ऊंचे कुल के कारणे भूली रहा संसार, तब कुल की क्या लाज है जब तन होगा छार। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि ऊंचे कुल, बंगले, गाड़ियां, कोठियां, अच्छा धन, जमीन जायदाद, बहुत बड़ा कुनबा, ऊंची जाति, इनके चक्कर में इंसान, संसारिक चक्कर में इंसान भूल जाता है। किसको? अपने आप को। और जब शरीर जर्जर हो जाता है, शरीर छूट जाता है, तो ये ना कुल काम आता है, ना बड़ा परिवार काम आता है, और ना ही जाति काम आती है, ना ही धर्म काम आता है। कोई भी माई का लाल आपको शरीर में पकड़ के नहीं रख सकता। ये तो सत्य है। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि तू नेक काम कर। नेक मतलब सत्य के मार्ग पे, इंसानियत के मार्ग पे चल और समय की खोज कर। सभी महापुरुषों ने यही बताया है। और ये करने के लिए तुझे कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, तेरे पास धन है, दौलत है, बड़ा परिवार है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन काम तो इंसानियत के कर। ये कह रहे हैं, उस इंसानियत को मत भूल। क्योंकि बड़ा परिवार हो जाता है, अच्छा धन जमीन जायदाद हो जाता है, तो उसे अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, इस शरीर को सजाने में लगा होता है। कभी इस शरीर को लाख रुपए वाली गाड़ी में बैठाता है, कभी करोड़ रुपए वाली गाड़ी में इस शरीर को बैठा के ले जाता रहता है। सोना पहनता है, इस शरीर पे पहनता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि क्या वाकई में ये शरीर पहनता है या मैं पहनता हूं। तो कभी सतगुरु कबीर साहिब यही बात समझा रहे हैं। और हम तो हाथ जोड़ के मानव जाति से यही कहते हैं, मानव जाति
आप हर एक चीज की खोज कर रहे हो, आप खुद शरीर में बैठे हो, अपनी खोज क्यों नहीं कर रहे कि मैं कैसा हूं, कौन हूं, क्या रंग है, मेरा रूप है, कितना बड़ा हूं मैं, कितना छोटा हूं मैं। बस इसके लिए सतगुरु कबीर साहब कह के चले गए कि आपका जो स्वरूप है वो नियक्षर नीतत्व सार शब्द शब्द स्वरूप आदि नाम सत्य नाम, जो आप जान जाओगे तो वो नाम आपके सामने आ जाएगा। उस नाम को जपने की जरूरत नहीं होती। जो कोई अपने खोज करेगा, अपने स्वरूप की खोज करता है, तो उस स्वरूप का नाम कोई आपने रखा है, वो नाम थोड़ा ही है उसका। आप तो स्वयं सर्वव्यापी के अंश हो, और आपका नाम और परमात्मा का नाम तो एक होना चाहिए ना। तो परमात्मा का नाम राम है तो तुम्हारा नाम भी राम होना चाहिए। तो ये धर्मगुरु जो पाखंडी बने बैठे हैं ना, ये अलग बता रहे हैं, अलग नहीं है। जो स्वरूप आपका है, रंग रूप, वही उसका भी है, उस परमात्मा का भी है, कोई फर्क नहीं है। तो आप अपने को जान लोगे तो सब पता लग जाएगा, अपना रियल नाम भी पता लग जाएगा, अपना रंग रूप भी पता लग जाएगा। और जो आप अपना पता लगाओगे तो वो समझो उसका पता लग गया, ये सत्य है। तो यहां आप परमात्मा के अंश हो, तो परमात्मा का नाम जो भी है, देखिए परमात्मा एक रखा हुआ नाम है, मुख से बोल के रखा हुआ नाम है, लिखा पढ़े जाने वाला नाम है। हालांकि उसका परमात्मा नाम नहीं है, क्योंकि आपने जाना नहीं, इसलिए आप परमात्मा परमात्मा राम राम कर रहे हो। देखिए उसका नाम इस धरती पे किसी भी भाषा में नहीं है। उसका नहीं, आपका खुद का नाम, इस शरीर का नहीं, जो आप शरीर में बैठे हो, आपका रियल जो नाम है वो इस धरती पे किसी भी भाषा में नहीं है, किसी भी भाषा में नहीं है। धरती पे कितनी भाषा हो सकती है, किसी भी भाषा में नहीं है आपका नाम। आप जानोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में मेरा नाम जो है, रियल नाम जो है, धरती के किसी भी भाषा में नहीं है, लिखा जाने वाला है ही नहीं, पढ़ा जाने वाला है ही नहीं। वही है आपका रियल स्वरूप, भी वही है, आपका नाम भी वही है, और आपका ध्यान उसी विदेही स्वरूप में लगाना है। और ये युक्ति सिर्फ और सिर्फ कोई सच्चा सतगुरु आपको बताएगा, उसकी शरण में आपको जाना हो। आप अपना रियल नाम जानने के लिए, रियल स्वरूप जानने के लिए आपको मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मंत्र आपके है ही नहीं, आपके स्वरूप के, आपके नाम के है ही नहीं, वो आपके मंत्र है ही नहीं। मंत्र तो इस शरीर ने बनाए हैं, आपने तो जानना है। उसके लिए आपको कोई कर्म कांड, ध्यान योग, साधना की जरूरत नहीं है। ये सब पाखंड है। भाई आप शरीर के अंदर बैठे हो और आप अपने को ढूंढ रहे हो कि मेरा रंग रूप रियल नाम क्या है, मेरा आदि नाम क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। तो भाई आप किसको कष्ट दे रहे हो? आप तो अपने ही शरीर को कष्ट दे रहे हो। तो ये क्या है? लोगों ने भरमा दिया, पाखंडी धर्मगुरु जो बने बैठे हैं ना, इन्होंने भरमा दिया। ये कहते हैं कि परमात्मा मिल जाएगा। भाई जो इंसान अपने खुद का स्वरूप नहीं जान सकता, वो परमात्मा को क्या ढूंढेगा? है तो उसी का ही अंश, क्या ढूंढेगा वो? तो ये पाखंडवाद जो है, परमात्मा यानी कि आपके खुद तक ही नहीं पहुंच पाओगे आप पाखंडवाद में। तो पाखंडवाद को त्याग दीजिएगा। चलो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है कावड़ जो है कितनी प्राचीन है, कावड़ की परंपरा कहां से शुरू हुई, क्या कावड़ का कोई आदि अनादि काल से है?
नहीं। इसका देखिए, कोई भी परंपरा होती है तो हमारा अधिकार भी है कि उस परंपरा का रहस्य क्या है, कहां से वो शुरू हुई होगी और किसने शुरू की होगी। ये तो हमारा अधिकार है जानने का, इतिहास जानने का। ऐसे कोई कुछ बोल देगा तो हम थोड़ी ना मान लेंगे, नहीं। अब मुझसे कोई कहे कि भाई पीपल पे चारों ओर धागा बांधना चाहिए, तो मैं रहस्य तो जानूंगा कि ये परंपरा शुरू कहां से हुई, पीपल के चारों ओर धागा लपेटने की, वो भी शनिवार के दिन, तो मैं जानू तो गा। ऐसे ही उसके कहने से थोड़ी ना बांध दूंगा मैं भाई। मैं जानूंगा पहले, सबसे पहले किसने बांधा, किसने परंपरा शुरू की, कितनी पुरानी है ये, कब शुरू हुई थी, तो जानने का अधिकार तो है मुझे। ठीक इसी तरह मैंने कावड़ का भी, जो कावड़ ढोते हैं ना लोग, उसका रहस्य भी मैंने ढूंढा, उसका इतिहास ढूंढा, उसकी परंपरा ढूंढी, तो जो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, तो ये सत्य है। और आप जाकर के कहीं, मैं बताऊंगा उस जगह पे आप जाओगे तो आपको पता भी चल जाएगा। सबसे पहले इसका रहस्य मिलता है तिब्बत में, तिब्बत, हिमालय, बस यहीं से कावड़ का जो है सिलसिला शुरू हुआ था। हम उसके कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आखिर मामला क्या है कावड़ का। तो शुरू करते हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, तिब्बत एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत की आज जो नीचे के स्थानों में, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सब तिब्बत से नीचे के स्थान हैं। मध्य प्रदेश, यूपी और अन्य गुजरात वगैरह, ये सब हिमालय से नीचे के क्षेत्र हैं। और बहुत सारी ऐसी परंपरा हैं जो हिमालय से, यानी कि तिब्बत से शुरू हुई थी और आज नीचे के क्षेत्रों में चल रही है। और वो अपनी सुविधा के लिए तरह तरह के तौर तरीके खोजते थे, नए नए खोजते थे, क्योंकि पहाड़ों में रहना, बर्फ में रहना इतना आसान नहीं है। सामान ले जाना, ऊपर तक ढोना, तो वहां क्या है, लोग अपना अपना तजुर्बा, तरीका अपनाते थे और वही तरीके फिर धीरे धीरे नीचे स्थानों में भी अपनाने लगे। तो क्या है कि कोई परंपरा होती है, कोई तौर तरीका होता है, तो वो धीरे धीरे फैल जाता है और उसको यूज भी करना शुरू कर देते हैं। ठीक ऐसे ही तिब्बत के जो लोग हैं वो नीचे से, यानी कि जमीन से कोई सामान ले जाने के लिए, ऊपर तक सामान ले जाने के लिए वो एक तरीका अपनाते थे, या फिर कुछ दूरी पर ले जाने के लिए अकेला व्यक्ति होता है तो वो एक तरीका अपनाता है, और वो तरीका हर कहीं लग जाता था। कौन सा? सामान ढोने का। अब देखिए, सामान ढोने का जो तरीका है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों में देखना कि अकेला व्यक्ति जब जंगल में होता है तो उसे कुछ लकड़ियां लानी होती हैं, या कोई सामान ले जाना होता है, या लाना होता है। जंगलों में दूर दूर लोग रहते थे। पानी, नदी से पानी ले जाना, या ऊपर पहाड़ों में पानी ले जाना, या लंबी दूरी में कोई सामान ले जाना, तो क्या होता था, वो एक तरीका अपनाते थे। इसको बोलते हैं लठ ढोना। कि लठ से बनाया हुआ एक लकड़ी का लट्ठा होता है, लाठी, और उसके दोनों सिरों पे वजन लटका लेते थे और अपने कंधों पे रख के ले जाते थे। चाहे ऊंचा ले जाना हो पहाड़ों में, चाहे प्लेन में दूरी पर ले जाना हो,
ये क्या था तरीका। ये कौन सी परंपरा है? ये बहुत प्राचीन परंपरा है भारत की। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कावड़ नहीं है, ये एक तरीका है सामान ढोने का, ले जाने का। तो तिब्बत में लोग ऐसे ही सामान को ऊपर ले जाते थे, क्योंकि जंगलों में ऐसे ऐसे जंगल हैं जिनमें बहुत सारी पतली पतली बेल भी होती हैं और होते हैं, उनसे कटोरियां बनाना या उनका कोई झोलना बनाना, ऐसे बना करके वो सामान उनमें डाल के ले जाते थे। तो वो कोई भी सामान हो सकता है। तो ये परंपरा थी तो प्राचीन, आप देख रहे हैं। नीचे की तस्वीर में आप एक कावड़िए को देख रहे हैं जो कावड़ ले जा रहा है। देखिए ऊपर वाली तस्वीरों में और नीचे वाली तस्वीरों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है जो नीचे कावड़िया है उसके पास भाई बर्तन है और उन बर्तनों में जल है, पानी है। ऊपर वाले जो हैं उनमें क्या है? सामान है। और श्रवण कुमार की जो तस्वीर है उसमें अपने माँ बाप को बैठाए हुए हैं। भाई तरीका तो वही है, फर्क क्या है? भाई कुछ भी ले जा सकते हैं, अनाज भी ले जा सकते हैं। एक माटी ढो रहा है, जल भी ढो रहा है, माता पिता को भी ले जा रहा है। ये क्या है? ये सारी कावड़ हैं? नहीं भाई, ये एक तरीका है। पहले ये तरीका यूज होता था, अब मशीन आ गया, युग चेंज हो गए, तो ये तरीका अब कावड़ पे थोप दिया। और आप धार्मिक स्थलों में, पहाड़ी एरियो में जाओगे तो ऐसे ही ऊपर यात्री को ऐसे ही ले जाते हैं, आज भी ले जाते हैं। तो क्या वो कावड़ है? नहीं। अब ये कावड़ की जल की शुरुआत कैसे हुई ये मैं आपको बता देता हूं। सावन का महीना होता है और तिब्बत जैसे एरियो में, पहाड़ी एरियो में, उत्तराखंड जाओ आप, आज भी आंखों देखा हाल है। आज बारिश के महीनों में आप जाओगे तो रास्ते बंद हो जाते हैं, इतना भयंकर पानी गिरता है। बारिश होती है सावन के महीनों में। तो लोग इसी तरह सामान ले जाते थे। अब ये धार्मिक में कैसे आई ये मैं आपको बता रहा हूं। भगवान बुद्ध के जो भिक्षु थे, ये फाहियान ने भी लिखा है और वेंगसोन ने भी लिखा है अपनी भारत यात्रा में, क्या कि सावन का महीना जो होता है, सारे के सारे जो भिक्षु होते हैं वो एक स्थान पे, एक मठ में रुक जाते हैं। मतलब वो बारिश के महीने में धम्म प्रचार करने के लिए नहीं जाते थे, वो एक महीना अपने मठ में ही रहते थे, इकट्ठे रहते थे, वहीं वो खाना पीना बनाते थे अपना, और वो कहीं नहीं जाते थे सावन के महीने में। और वो क्या करते थे कि ठीक इसी तरह डंडे के दोनों सिरों पे टोकरियां वगैरह या पानी के मटके वगैरह बांध के वो ढोते थे अपने मठ में। कहां से? शुद्ध पानी, गंगा मतलब नदी का शुद्ध पानी, कोई भी नदी हो, गंगा जरूरी नहीं है, कोई भी नदी हो, पानी, साफ पानी उनमें डाल के ऐसे वो अपने मठ में ले जाते थे। पानी सटोर करते थे, सामान भी ले जाते थे, अपना नाज भी ले जाते थे, लकड़ियां भी इसी तरह ले जाते थे। क्योंकि इस तरीके से दो काम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जैसे एक मटकी में पानी डाल लिया और दूसरे सिरे पे लकड़ी बांध ली, तो दो काम हो गए। तो इसलिए ये एक तरीका था, डबल कार्य करने का एक तरीका था। अब ये 10वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी में फाहियान ने भी लिखा है और एक दो भारत के यात्री और उन्होंने भी ये बात लिखी है कि वो अपना सटोर करते थे एक महीने के लिए, वो कहीं नहीं जाते थे।
तो वो इसी तरह सामान ढोते थे और पाखंडियों ने इनको जल ले जाते हुए देख लिया होगा। पाखंडियों ने जल ले जाते देख लिया होगा, नहीं कहीं ये परंपरा पढ़ ली होगी। जो मठ होते थे भिक्षुओं के, वो मठ मंदिर ही तो होते थे जो आज कब्जा करके बैठे हुए हैं पाखंडवाद। वो सारे बौद्ध मठ हुआ करते थे भाई। वो मंदिर जो है वो मंड मंड के नाम से मंदिर हुआ है, मंड बोलते थे इसको। जैसे आज हमारे हरियाणा और राजस्थान में मेंढी बोलते हैं, मेंढी। छोटे से मंदिर को मेंढी बोलते हैं। मंड का मतलब मंदिर होता है। जैसे गोगा जी महाराज की एक छोटी सी मेंढी बनाते हैं जिसको मेडी भी बोलते हैं। मेडी, मेंढी, मेडी, मंड। मंड क्या होता है? बहुत बड़ा होता है मंदिर। मंड से ही मंदिर हुआ है और ये तो इतिहास गवाह है। आप राजस्थान में जाके देखिए, गोगा जी महाराज की मेंढी मिलेगी। मेंढी बोलते हैं उसको, छोटे मंदिर को मेंढी बोलते हैं और बड़े को मंड बोलते हैं। मंड, मंड, मंडना। देखिए मंड से कई शब्द उत्पन्न हुए हैं। तो मंड का मतलब क्या होता है? मंदिर होता है। और मंड ये बीच के क्षेत्र का नाम है मंड। और जब मध्य प्रदेश जैसे साइड में नीचे की तरफ महाराष्ट्र में जाओगे, तिब्बत से जब नीचे की तरफ में समुद्री इलाकों में जाओगे नीचे की तरफ में, तो वहां मंदिर हो जाता है। बीच में मंड। बीच में मंड कैसे है? क्योंकि हमारे हरियाणा राजस्थान में मेंढी बोला जाता है छोटे मंदिर को, मेडी या मेंढी। मेडी फिर इधर राजस्थान में इसको मेंढी भी बोलते हैं, मेडी भी बोलते हैं। और तिब्बत में इसको मठ बोलते हैं। मठ किनका स्थान है? ये भिक्षुओं का स्थान रहने का। अब वो जो मंदिर के आकार के जो आज मंदिर बोल रहे हैं वो क्या है? मठ है, मंड, मेंढी। छोटा होता है वो मेंढी होता है, मेडी होता है। बड़े होते हैं वो मंड होते हैं जो आज मंदिर बोलते हैं। तो ये वो वहां रहते थे मठ में, मंड में, और वो अपना खाना पीने का इसी तरह स्टोर करते थे। तो किसी को पाखंडियों ने जल ले जाते हुए देख लिया होगा गंगा से। गंगा के किनारे भी मठ हैं पुराने, जो आज कईयों का तो इतिहास ही नहीं है। तो वो क्या करते थे? शुद्ध जल अपने वहां मठ में ले जाते थे और भगवान बुद्ध की उसमें मूर्ति होती थी, फोटो होती थी बाकायदा भगवान बुद्ध का, बुद्ध। अब ये बुद्ध से ही बुद्ध हुआ है, बुद्ध से ही बुद्ध बोला गया है। बुद्ध, आज हम किसी पत्थर की बड़ी मूर्ति को बुद्ध बोल देते हैं कि बुद्ध, तो ये प्रचलित है बुद्ध। आज बुद्ध का मतलब भूत होता है। ये बुद्ध से ही तो भूत हुआ है। पहले रंग नहीं हुआ करता था। आपने देखा होगा कि जितनी प्राचीन मूर्तियां निकली हुई भगवान बुद्ध की, उनमें कोई रंग है? नहीं है। पहले रंग नहीं था मूर्तियों पे, खाली पत्थर की एक बुत बना देते थे। बुत भगवान के बुद्ध से ही शुरू हुआ था। बुद्ध, बुद्ध, मूर्ति तो किसी और का शब्द है, मूर्त। अब ये क्या होता था? रंग नहीं होता था और वो कहीं खड़ी होती थी तो बोलते थे भगवान बुद्ध का बुत है। बुत बहुत भाषाओं में बुत होता है और ये बुत हमारे में भी शामिल है। हालांकि बुत हमारा शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बुत बोल देते हैं। और जब रात के समय में एक मूर्ति काली दिखाई देती थी तो उसको बुत ही बोलते थे। बाद में धीरे धीरे भूत हो गया कि भूत खड़ा है, हालांकि वो बुत खड़ा है, बुद्ध खड़ा है, ऐसे बोलते थे। और स्तूप, स्तूप भी हमारा प्राकृत शब्द है। तो पाखंडियों ने उनको मठ में इस तरह सामान ले जाते हुए देख लिया होगा, पानी ले जाते हुए, जल ले जाते हुए देख लिया होगा।
मटकों में, और उन्होंने ये प्रथा चला दी। और वो ले जाते थे सीधे मठ में वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति को नहलाते होंगे या उन पे भाई कोई जल का छिड़काव करते होंगे। वो उनकी परंपरा थी भिक्षुओं की। तो वो सारी की सारी नकल तो हिंदू धर्म अपना रहा। हालांकि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजने का कोई प्रावधान नहीं है जो धर्म बना रखा है, नहीं। अब कावड़ का जो विवरण है ये ना ही तो वेदों में है, ना ही शास्त्रों में है, ना पुराणों में है। हालांकि इन पाखंडवादियों ने जो मनुस्मृति लिखी है संस्कृत में, उसमें भी नहीं है कावड़ का। तो ये तो परंपरा किसी और की है, और वो भी कोई धार्मिक परंपरा थोड़ी है। वो तो एक भाई अपना सामान ढोने का, वजन ढोने का, वो तो एक तरीका है। राजस्थान में सपेरे देखे होंगे आपने, जो दो एक लठ होता है और उसकी तरफ में झोली लटकाई हुई होती है, वो भी एक तरीका है उनका। एक तरफ वो अपना सामान रखते हैं खाना पीने का, बीन है या कोई भिक्षा है, अनाज है, पात्र है, वो एक साइड में एक साइड में होता है, और स्पेशल सांप के लिए अलग साइड होती है। तो ये क्या है, उनका तरीका है उनका। मतलब एक जगह दो कार्य, उनके दो काम बन जाते हैं, डबल काम हो जाता है एक साथ में। तो ये जो कावड़ परंपरा है ये ज्यादा पुरानी नहीं है, यही कोई 1800 ईस्वी के आसपास है। उससे पहले ये परंपरा नहीं थी। तो भक्तजनों प्रेमियों, इतिहास को पढ़ोगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और शिवलिंग जो है भगवान बुद्ध का ही है। मैं अगली वीडियो में फिर कभी बनाऊंगा, इसकी भी मैं पूरी इतिहास मुझे पता है कि शिवलिंग का क्या मतलब था, किससे रिलेटिव है। ये भगवान बुद्ध से ही रिलेटिव है। अगली वीडियो में इतिहास के प्रूफ के अनुसार आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों, ऐतिहासिक तौर पे हमारी जो परंपराएं हैं वो चेंज कर दी गई। जो परंपराएं आज आप अपना रहे हो वो परंपराएं कुछ और थी, उनका महत्व, उनका कार्य कोई और था। पाखंडियों ने उनको चेंज किया और पूरी मानव जाति को भरमा दिया। तो आप भ्रम से दूर रहें। और जब शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ तो भाई ये परंपरा कब से शुरू हुई नहीं। ये परंपरा नहीं है कोई धार्मिक, ये एक तरीका है उन प्राचीन सभ्यताओं का, सामान ढोने का, ले जाने का। तो आप ऐतिहासिक नजरिए से हर काम को देखें, हर परंपरा को देखें, हर संस्कृति को ऐतिहासिक तौर पे देखें, उसकी गहराई में जाएं, जांच करें, पता लग जाएगा सच्चाई का। और पाखंडी कह रहे हैं कि सबसे पहले कावड़ परशुराम ने शुरू की या श्रवण कुमार ने शुरू की। भाई श्रवण कुमार ने कावड़ यात्रा थोड़ी की थी, वो कि जल ढो रहा था। कहां श्रवण कहां कावड़, दोनों को ही वो कर दिया, मैचिंग ही नहीं हो रहा। वो एक जरिया था, अकेला व्यक्ति था श्रवण कुमार। अगर कंधों पे बैठाएगा तो भी ले जाया नहीं जाएगा। तो वो एक उनका तरीका है, ये आसान तरीका है। तो भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों, सतमार्ग पे चलें। और पूरी मानव जाति से मेरी यही गुजारिश है कि इंसानियत के मार्ग को अपनाएं, यही आपका सतमार्ग है। किसी से भेदभाव ना करें और
आपको अध्यात्म में अपने स्वरूप को जानना है तो आप सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं, पाखंडी गुरुओं की शरण में न जाएं जो आपको कर्म कांड में फंसा दे, मंत्र जाप में फंसा दे। ऐसा नहीं है। आपका निज स्वरूप जो आदि नाम है वो मंत्र जाप में नहीं है, वो किसी भाषा में नहीं है। और सभी मानव जाति, भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े सभी से मेरी हाथ जोड़ के मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उन महान संतों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सच्चे इतिहास को जाने। और आप सभी को प्रणाम। सत्साई। नमो बुद्धाय। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, वंदे मातरम। सत्साई।